संकट आते रहते हैं। क्या संकट आते रहते हैं, पर जो गोविंद से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में भी संकट आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, पर गोविंद से जुड़े हुए लोगों का, भक्तों का केवल इतना अंतर है कि जो भगवान से जुड़े रहते हैं उन्हें संकट से लड़ने की सामर्थ्यता भी आती है। संकट आते हैं सबके जीवन में, भक्त के भी आते, अभक्त के भी आते, राक्षसों के भी आते, संतों के भी जीवन में संकट आते हैं। पर अंतर इतना है, जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो भगवान का प्रेमी नहीं होता, उसे खुद संकटों से लड़ना पड़ता है, कष्टों से लड़ना पड़ता है। और जो ठाकुर जी का, भगवान का, बालाजी का भक्त होता, और जिसके जीवन में बालाजी होते हैं, उसके जीवन में अगर संकट आता तो खुद बालाजी उसके संकटों से लड़ते हैं। इतना अंतर है भगवान की भक्ति में और ना भक्ति करने में। कुछ बिगड़ना नहीं। कई लोग कहते महाराज ना भक्ति करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें मरने सुभक्ता मरने। बस अंतर इतना है कि खुद तुम्हें झेलना पड़ेगा। व्याधि आएगी तो फिर मत कहना हे भगवान बचाओ। और होता यही है, जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक भगवान याद नहीं आते हो। जब मूड पर आने लगे, कैंसर हो जाए, कहीं चलो बागेश्वर धाम, फिर हनुमान जी याद आ जाते हैं, फिर बालाजी ध्यान आ जाते हैं, फिर राम जी याद आ जाते हैं। कब? जब व्याधि आती है। और जब तक व्याधि नहीं आई, कहावत सीधी सी है, जब तक फटे ना पांव बीमारी का जाने पीर पर आई। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्याधि आने के पहले ही ठाकुर जी के बन जाओ। किसके बन जाओ? किसके बन जाओ? ठाकुर जी के पहले ही बन जाओ। कई लोग कहते महाराज भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? हम कहते कुछ नहीं करो, राम राम गाओ। हाँ, कुछ मत करो, करना ही नहीं कुछ। भक्ति में कुछ करना नहीं। अच्छा, आप कथा सुन रहे, आप कुछ कर रहे? हाँ जी या ना जी? तुमसे गवाह तो जा नहीं रहो, गायन तो कर नहीं रहे, मृदंग तो बजा नहीं रहे, ढोल तो बजा नहीं रहे हैं? गाने वाला गा रहा, बजाने वाला बजा रहा, कथा कहने वाला सुना रहा। तुम्हें करना का, आओ बैठ जाओ, कान भर खोले रहा। हाँ, लेकिन होता क्या है, कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर चित्त मन लगा रहता है नागपुर के बाजार में। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े ना दिल का तार। कैसे रीझे सांवरा जुड़े ना दिल के तार। तन से पूजा तो सब करते, मन से कोई नहीं करता। जो मन से करता उन्हें ही माधव मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मन से पूजा करिए, तन से नहीं। भगवान ने बकासुर का वध किया। अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर बनकर। गोप ग्वाल आगे अघासुर के अंदर प्रवेश हो गए। भगवान बाद में, अघमाने होता है पाप, अघासुर का नाम है। क्यों अघासुर है? अघमाने होता पाप। और जब जीव पाप करता है तो भगवान पुकारते ही रहते, रुक जा भाई मत कर पाप। पर जीव नहीं मानता, जीव पाप के मुंह में चले ही जाता है। और जब चला जाता है तो फिर भगवान का अगर भक्त है तो भगवान को बचाना पड़ता है। ध्यान देना, कोई भी आप बुरा कर्म करो, भीतर से आवाज आती है ये मत करो। भवन में कैकेयी बैठी, जाकर के कोप भवन में कैकेयी विराजमान भई महाराज दशरथ आए। वैसे बात बोलूं साधुओं, कैकेयी बराबर तीनों माताओं में कोई भी मां राम जी से प्रेम नहीं करती थी। कैकेयी का प्रेम रामायण का अद्भुत प्रेम है। अब आज समय नहीं है, वरना कैकेयी चरित्र पर हम आपको वर्णन करते हैं। हमने एक सूत्र निकाल के दिया है पूज्य गुरु प्रेरणा से। कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। मां कैकेयी निंदा की पात्र नहीं है, मां कैकेयी वंदना की पात्र है। बचपन काल में जब राम जी खेल रहे थे तो एक दिन राम जी ने कैकेयी मां की आंखों में हाथ रख दिए, पीछे से छिप कर आकर। मां पहचान तो गई, पूछा कौन? राम जी ने आवाज बदल करके कहा कि मुझे पहचानो तो मैं जानू। मैया हार गई तो राम जी बोले मां तू हार गई, मां तू हार गई। कैकेयी मां से बोले तुम हार गई, हम मैया जीत गए, मुझे कुछ दो। मांगो बेटा क्या चाहते? राम जी बोले मां
हम जो मांगने वाले हैं शायद वो तुम देने के लिए मना कर दो। कह के कहती है कि मेरे प्राण भी बेटा तुम मांग लो। तो राम भगवान, हे राम, मैं तुमसे इतना प्रेम करती कि मैं अपने प्राण एक क्षण में दे दूंगी। नहीं 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 माँ, मैं कुछ और मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ मांगो राम, राघव, हे रघुनाथ, हे रघुवीर, मांगो क्या चाहते हैं। राम कहते हैं माँ, भगवान राम कहते हैं माँ मैं जो मांग रहा हूं सावधानी पूर्वक सुनना। शायद जो आप आज मुझे वचन दोगी उस वचन के देने के कारण तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़े। क्या कहीं कहती है राम एक जन्म तो एक जन्म, तू अगर प्रसन्न है तो मैं। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कोई बोले, अभी तो लोग बोलेंगे कहाँ चक्कर में पड़े। तुम बोल देना, तुम्हारे पास तो बढ़िया जवाब होना चाहिए कि हम महाराज जी के चक्कर में नहीं पड़े, हम तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। कितना बढ़िया जवाब है। और इंसान धोखा देता है, भगवान नहीं देता। बढ़िया जवाब दो। तुम्हें कोई कुछ भी बोले हमारे नाम से, अपना मन खिंड, उल्टा उसके सामने जय बागेश्वर धाम बोल दिया करो। कोई बोले कि तुम्हारे महाराज जी थे, तो मैं कह दिया करो वजह हम बागेश्वर वाले हैं। और कोई बोले अरे तुम उनसे जुड़े हो, तो बैनर टांग देना घर के बाहर, और जलने वालों को जलाओ। शुरू करते हैं, कुछ संदेश भी लेंगे और फोन, पहला फोन किसी का भी आ रहा हो लेते हैं। जय श्री राम। गुरु, हेलो, श्री सीताराम। सीताराम गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार, बागेश्वर धाम की जय बोलो बहन जी। गुरु जी मेरा नाम उमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज्ञा करो बहन। गुरु जी मेरे घर में थोड़ी समस्या रहती है और क्या मेरे पति भी सही रहते हैं, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है। गुरु जी मुझे कोई उपाय बता दीजिए। मैं 5-6 महीने से यूट्यूब से बालाजी से जुड़ी हुई हूँ। आप अभी धाम नहीं पहुंचे कभी? नहीं गुरुजी, मैं 6-7 महीने हो रहे हैं, मैं धाम नहीं पहुंची, लेकिन मैं घर में बालाजी की मैंने फोटो के वगैरह भी लगाई हुई है और मैं क्या कहते हैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ गुरुजी। और आप चौपाई वाला उपाय कर लीजिए, एक नया प्रयोग कर लीजिए। 3 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में रोगी को सबको जो है बांध दीजिएगा 7 दिन के लिए। जी गुरुजी। और कल हम सेना भेज देंगे, सन्यासी बाबा के चरणों से प्रार्थना करके उमा नाम से हम सेना भेज देंगे। और बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करेंगे कल से ही आराम लगना। वैसे हमें जो अनुभव आ रहा है कि बीच में रिलीफ भी आपको हो गया था 1.5 माह के लिए। हाँ गुरुजी, मुझे बहुत आराम मिला है। हाँ, तो अब आपको फुल आराम चाहिए जो हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप ये प्रयोग करिए और घर पर जो है हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए एवरीडे। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जहि विधि राखे साधु जी रउआ कैसन बानी? ठीक बा हो? हम हूं नहीं खे ठीक बा भैया। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा है कि 4 दिन से निर्विघ्न हनुमंत क्या जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान 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 का। जहां जहां कीर्तन होता है वहां किसका पहरा लगता है? किसका? बोलो। दोनों हाथ उठा करके जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमान,
वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। भाग लो, ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना, तुम्हें संगत करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जो तुम्हारा भगवान से तार जोड़ दे। हैं? संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों। इसीलिए संगति अच्छे की करना। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले। कथा कहती भैया ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे। बोलो सीताराम। अब कई लोगों को ऐसे मित्र मिलते हैं जो मंदिर नहीं मदिरालय ले जाते हैं। फिर क्या, पर सीताराम नहीं होता, पौवा पी के आ जाते हैं।